हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी की। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्स वाई और एक्स ओ सिस्टम और डब्ल्यू जेड जो सिस्टम है बर्ड्स में जो मेनली देखने को मिलता है वो डिस्कस किया था। सो लेट्स टॉक अबाउट दी जीनिक या जिसे हम जेनिक बैलेंस थ्योरी भी कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये जो थ्योरी है, सबसे पहले दिस थ्योरी वाज गिवन बाय कैल्विन ब्रिजेस इन 1921 में उन्होंने ये थ्योरी दी थी। सेक्स डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ ऑटोजोमल सेट एंड एक्स क्रोमोजोम डिटरमाइन द सेक्स डिटर्मिनेशन सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि इसमें क्या होता है, बेसिकली मेन पॉइंट इसका ये है कि इसमें जो हम सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोजोम एंड एक्स क्रोमोसोम, राइट। और इस तरीके का जो ये थ्योरी होती है ये अप्लाई होती है इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। यानी कि ड्रोसोफिला में इस तरीके का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो बेसिकली देखा जाता है, राइट। अगर मैं आपको नॉर्मल ह्यूमन की बात करूँ तो हमने ह्यूमन के केस में पढ़ा था कि एक्स फॉर फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और एक्स वाई जो है वो मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि इन केस ऑफ ह्यूमन वो फिक्स है कि अगर एक्स एक्स होगा तो फीमेल, और अगर एक्स वाई कंडीशन बनेगी तो मेल वहाँ पर प्रेजेंट होगा। बट जेनिक बैलेंस थ्योरी में के केस में ऐसा नहीं होता है। यानी कि स्पेशली इन केस ऑफ ड्रोसोफिला में क्या होता है कि अगर हम एक्स क्रोमोसोम की बात करें तो इसका मतलब तो है कि वो फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि वहाँ पर अगर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो फीमेल्स होंगी। बट एक्स वाई, अगर वाई जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम, दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेलनेस। ये मतलब मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर वाई क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होता है तो उसका मतलब सिंपली होता है कि या तो ये फर्टाइल होगा, अगर वाई प्रेजेंट है तो फर्टाइल होगा, अगर एब्सेंट है तो स्टेराइल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली मैंने लिखा है कि अगर वाई क्रोमोसोम होगा तो वो मेल के स्टेरिलिटी या फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर वाई प्रेजेंट होता है तो उसका मतलब मेल जो है वो फर्टाइल होगा, अगर एब्सेंट होता है तो उसका मतलब वो स्टेराइल होगा। और सिमिलरली एक्स जो है, तो अगर दो एक्स प्रेजेंट है तो वो फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ सेक्स लीथल जीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या होता है कि जो सेक्स लीथल जीन है वो ये डिटरमाइन करते हैं कि बेसिकली अगर यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो एक्टिव होंगे या इनएक्टिव होंगे, या हम कह सकते हैं कि जीन जो है फंक्शनल होंगे या फंक्शन लेस होंगे। प्रेजेंट तो दोनों ही जीन होते हैं, बट अगर वो फंक्शनल फॉर्म में है तो वो बेसिकली क्या करेंगे, वाई क्रोमोसोम अगर फंक्शनल होगा तो वो फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर वो नॉन फंक्शनल है तो वो बेसिकली क्या होगा, स्टेरिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि उस केस में जो मेल है वो फर्टाइल नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम होते हैं टोटल, जिसमें से 2 सेट ऑफ ऑटोजोम होते हैं जो कि एक्स वाई मिलके मेल बनाते हैं, वो तब बनाएंगे मेल, इसका मतलब ही स्टेराइल है, यहाँ पर वाई प्रेजेंट है। और सिमिलरली अगर 2 सेट ऑफ ऑटोजोम है, इसका मतलब ये क्या हो गया, फीमेल प्रेजेंट है, राइट। और ऑब्वियस है फीमेल अगर प्रेजेंट है तो वो फर्टाइल ही होगी। सॉरी, यहाँ पर ये फर्टाइल होगा, नॉट स्टेराइल, राइट। अब हम यहाँ पर ये जो हमारे पास जो ये हमारे पास टेबल बनी है इससे हम डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम जीनिक बैलेंस थ्योरी में x/a रेशियो से ही क्या करते हैं, सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम है, कॉन्स्टिट्यूशन, x/a रेशियो एंड सेक्स इंडेक्स, हम पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पर अगर कंडीशन बन रही है, ये आप देख सकते हैं कि अगर ऑटोजोम 2 है, राइट, अगर ऑटोजोम 2 है यानी कि 2, और अगर यहाँ पर जो ये 3 है ये एक्स क्रोमोसोम है तो 2/3, तो रेशियो मिलेगा x/1 x/a का, यानी कि x यहाँ पर इंडिकेट होता है एक्स क्रोमोसोम और a मतलब ऑटोजोमल जो होते हैं जीन या क्रोमोसोम। तो 2/3 का जो रेशियो आएगा दैट इज़ 1.5। तो इस केस में जो सेक्स इंडेक्स होगा, यानी कि इसमें जो सेक्स होगा ड्रोसोफिला का, वो होगा सुपर फीमेल। सिमिलरली अगर हम अगला देखें, यहाँ पर ऑटोजोम है 2 और सेक्स क्रोमोसोम भी हैं 2, तो 2/2 इज इक्वल टू 1। तो इस केस में जो फीमेल प्रोड्यूस होगी वो होगी फर्टाइल। नेक्स्ट आता है
ऑटोजोम अगर 3 होंगे और एक्स क्रोमोजोम, वाई को नहीं देखना है क्योंकि हम एक्स को कंसिडर करके यहाँ पर आंसर निकालेंगे, तो 3/2। तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 यहाँ पर ऑटोजोम है और 2 यहाँ पर एक्स क्रोमोजोम है, तो हमारा आंसर आएगा 0.67। तो ये होगा इंटरसेक्स। नेक्स्ट है ऑटोजोम अगर 2 होते हैं और एक्स क्रोमोसोम 1 है तो 2/1 का 0.5 में आंसर आएगा, तो ये होगा नॉर्मल फर्टाइल मेल, राइट, मेल, क्योंकि यहाँ पर वाई क्रोमोसोम है। सिमिलरली ये फर्टाइल होगा, नॉट वाई, यहाँ पर बस फर्टिलिटी को बता रहा है। नेक्स्ट है ऑटोजोम अगर 2 होंगे और एक्स क्रोमोसोम 1 है तो 2/1 का अगेन 0.5, बट इस केस में जो मेल प्रोड्यूस होगा लेकिन वो स्टेराइल होगा, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर जो है ये जो ओ क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट है, यहाँ पर वाई क्या है, एब्सेंट है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये स्टेरिलिटी और फर्टिलिटी को इंडिकेट करता है, राइट। नेक्स्ट है अगर हमारे पास 3 ऑटोजोमल क्रोमोसोम होते हैं डिवाइडेड बाय 1 एक्स क्रोमोसोम, तो 3/1 का रेशियो आ जाता है हमारे पास 0.3। तो इसका मतलब है ये होगा सुपर मेल, राइट। तो आपको ये याद रखना है हमेशा, अगर आपको 1 से ज़्यादा वैल्यू मिलती है, राइट, तो वो सुपर फीमेल होगा। 1 से अगर आपको 0.5 के अंडर वैल्यू मिलती है, जब एक्स क्रोमोसोम के साथ वाई अगर प्रेजेंट है तो वो फर्टाइल होगा, अगर ओ प्रेजेंट है यानी कि वाई एब्सेंट है तो वो होगा बेसिकली मेल स्टेराइल। तो इस तरीके से जो है इन केस ऑफ ड्रोसोफिला सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। अगर हमारे पास ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेंगी या आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर 0.5 वैल्यू आती है या 1 वैल्यू आती है तो कौन सा जो है रेशियो सेक्स का देखने में मिलेगा इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। तो इस तरीके से जो है ड्रोसोफिला में इस मेथड से जीनिक बैलेंस जो थ्योरी है वो स्पेशली कैल्विन ब्रिज के थ्रू दी गई थी, क्योंकि उन्होंने जो है ड्रोसोफिला पर काफ़ी वर्क किया था, काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन जो है निकाला कि इस तरीके से जो है ड्रोसोफिला में जो है सेक्स का डिटर्मिनेशन हो सकता है। आई होप कि आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।